टेस्ट पेपर ऐप पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और भैया चल रहा है नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में एक नया टॉपिक आज लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्य की संख्या। शून्य की संख्या कितनी है, किसी गुणनफल में किसी क्वेश्चन में शून्य की संख्या हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर आप देखने वाले हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या तुम्हारे से पूछ सकता है बच्चों क्वेश्चन में, वो सभी चीज़ें आज यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले बात जो है वो ये है कि जैसे उसने कहा भाई यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू उसने 100 तक जो है शून्य की संख्या पूछ ली कि इसमें इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी है। तो अगर जीरो की संख्या पूछ रहा है तो जीरो कब बनती है, जब एक 10 बनता है, जब एक 20 बनता है, जब एक 30 बनता है, जब एक 100 बनता है, तब जीरो कहीं आती है। उससे पहले तो जीरो नहीं आती। मतलब सबसे पहले अगर जीरो देखें तो किस में मिलती है भैया, 10 में। तो अगर हम ये निकाल लें कि 10 कितने हैं, अगर हम ये निकाल लें कि 10 कितने हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब 10 किससे बनता है, 10 बनता है भैया 2 से और 5 से। 2 और 5 के गुणनफल से एक 10 बनता है, 2 और 5 के गुणनफल से एक 10 बनता है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे कि 2 है हमारे पास और कुछ 5 है, मतलब 2 मेरे पास अगर मैं कहूँ 8 है और 5 जो है वो मेरे पास 6 है, तो जीरो कितनी बनेगी, जीरो कितनी बनेगी, जितने जोड़े बनेंगे, जितने जोड़े बनेंगे। मतलब जोड़े कितने बन सकते हैं भैया, जोड़े बनेंगे 6। तो यहाँ पर जो जीरो की संख्या होगी, जो शून्य की संख्या होगी, वो कितनी हो जाएगी, वो 6 ही हो जाएगी। बात अभी समझ में नहीं आई। सपोज करो हमने एक मैरिज ब्यूरो खोल लिया और यहाँ पर देखिए ये काम बंद हुआ किसी कारण से कि हमने पढ़ाना बंद करके और अपना एक मैरिज ब्यूरो खोल लिया। अब हमने आप लोगों से कहा भाई आ जाओ, हमने शादी करवाने का ठेका ले लिया है तुम्हारा, तो शादी करवाएंगे तुम्हारी। तो यहाँ पर हमने एक साइट बनाई और उस पर आप सभी से डाटा ले लिया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पैसा कमा रहे हैं। भाई जितना पैसा कमा रहे उसी हिसाब से तो आपको पार्टनर मिलेगा, ठीक है ना। आपकी योग्यता के हिसाब से, आपके जो रहन सहन के हिसाब से, उन सभी चीज़ों को मैनेज करके ही तो पार्टनर मिलेगा। अब जब हमने यहाँ पर क्या कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, तो जो लड़के थे उनके रजिस्ट्रेशन बम्पर आए मतलब हमारे पास 500 लड़कों के रजिस्ट्रेशन आ गए, 500 लड़कों के रजिस्ट्रेशन आ गए। लेकिन जो लड़कियां थी उन्होंने यहाँ पर रुचि कम दिखाई, और रुचि कम दिखाई तो भैया यहाँ पर जो 25 ही लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन किया, 25 ही लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो इसका मतलब अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा शादी चाहूँ, अगर मैं शादी ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँ तो कितनी करा सकता हूँ भैया, जितनी कम संख्या है, या तो लड़कों की संख्या कम हो या लड़कियों की, तो 25 ही जोड़े बन सकते हैं, 25 ही जोड़े बन सकते हैं। तो 25 ही जोड़े बनाए जा सकते हैं क्योंकि लड़कियों की संख्या 25 है। अच्छा दूसरी बार हमने रजिस्ट्रेशन खोला तो इस बार लड़कियों को लगा कि यहाँ तो लड़के जो हैं ढूंढने में आसानी होती है, यहाँ पर अपने हिसाब से लड़के ढूंढे जा सकते हैं। तो इन्होंने संख्या बढ़ाई और ये होगी 400 रजिस्ट्रेशन लड़कियों के हुए। लेकिन लड़कों को लगा कि लड़के तो कोई रजिस्ट्रेशन करती नहीं, शादी तो जब भी नहीं होती, तो रजिस्ट्रेशन करके बेकार जा रहे हैं। तो इन्होंने कम रुचि दिखाई और यहाँ पर केवल 200 रजिस्ट्रेशन हुए। कितने हुए, 200। तो अब कितनी शादी करा सकते हैं, अब केवल 200 करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां 400 हैं तो 400 की शादी करा देंगे, जब लड़के नहीं अब तो कहाँ से जबरदस्ती कराएंगे। तो वही बात यहाँ पर जीरो के लिए होती है, वही बात जीरो के लिए होती है। अगर यहाँ पर 2 8 हैं, 5 6 हैं, तो संख्या कम पड़ी 5 की, तो यहाँ पर जो है जीरो कितनी बनेगी, 5। कल को ऐसा हो जाए कि जो 2 हैं वो तो आ गए हमारे पास कितने, 6, और जो 5 हैं वो हमारे पास आ गए 15, 5 आ गए 15। तो अब देखिए 2 की संख्या कितनी है, चलो 6 को हटा दो क्योंकि यहाँ भी 6 ही था, तो यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, 2 4 ही रह गए और 5 जो है 15 हो गए। तो जीरो कितनी बन सकती है, 4, क्योंकि जो जोड़े बनेंगे वो केवल 4 बनेंगे, क्योंकि जिनकी संख्या कम होगी वो ही जोड़े बनेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें बिल्कुल ज्ञात रखना है बात को।
अब हमें यहाँ से जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके इस टाइप के, जैसे आ गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अप टू 100 तक गुणनफल में कितनी जीरो हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें 2 की संख्या देखनी है और इसमें 5 की संख्या देखनी है। इसमें 2 की संख्या देखनी है और इसमें 5 की संख्या देखनी है। ठीक है, अब 2 की संख्या देखनी है तो क्या करेंगे भैया, 2 की संख्या देखेंगे तो 100 को पहले 2 से भाग करेंगे, कितना आया 50, फिर 50 को 2 से भाग करेंगे, कितना आया 25, फिर 25 को 2 से भाग करेंगे, कितना आया 12, शेष को छोड़ दो, भागफल लेना केवल, फिर 12 को 2 से भाग करा 6, फिर 6 को 2 से भाग करा 3, फिर 3 को 2 से भाग करा 1, और इन सबको जोड़ दो। 50 25 75 75 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 15 और 75 15 90 90 और 97 जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। और 5 की बात करें तो 100 को 5 से भाग करो। इस तरीके से क्या है, हम जो है ये निकाल लेते हैं कितने 2 हैं कितने 5 हैं, और इस तरीके से केवल अभाज्य संख्या याद कर सकते हैं हम, अभाज्य। इसे काटा भैया कितने बने, ये बने 20, 20 को भाग करा 5 से तो ये आए 4, तो कुल मिलाकर 24। तो 2 है हमारे पास 97 और 5 है हमारे पास 24, 5 है हमारे पास 24, तो जीरो कितनी बनेगी 24, जीरो कितनी बनेगी 24, जीरो कितनी बनेगी 24। देखिए कभी आपको 3 निकालना हो, कभी आपको 3 निकालना हो तो कितने होंगे भाई, 100 को भाग करो 3 से तो 33 आया, 33 को 3 से भाग करो 11 आया, 11 को 3 से भाग करो 3 3 9 3 आया, तो 11 और 33 44 और 3 47 हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो संख्या पहले आई है उसकी गिनती भी ज़्यादा होगी। देखिए 2 पहले आया है 97 बार, 3 पहले उसके बाद आया 47 बार, कम हो गया, 5 उसके भी बाद आया 24 बार, मतलब अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 4 को पूछो तो नहीं ज्ञात कर सकते, 6 को पूछो तो नहीं ज्ञात कर सकते हम। अब 7 ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं 100 को 7 से भाग करूं तो कितना है भाई, 7 कम 7 3 बचे, 7 चौक 28, ठीक है। 14 को 7 से भाग कर दो 2, तो देखो केवल 16 है, 5 से बाद में आया है 716 ही है। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात ये पता लगी कि जो संख्या पहले है वो हमेशा ज़्यादा होगी, जो बाद में है वो हमेशा कम होगी। जैसे तुम जो है बाद में पैदा हुए हो तो तुम्हारी उम्र कम होगी, जो अगर तुम्हारा भाई या बहन जो तुमसे पहले पैदा हुआ उसकी तो ज़्यादा होनी है। तो वही सेम यहाँ पर कंडीशन है। तो इसका मतलब अगर लगातार संख्याएं हैं तो इतना सांग नहीं बोना, आपको इतना सांग नहीं बोना, क्या करना है, केवल 5 को देखना। क्योंकि जीरो के लिए क्या देखते हैं हम, जीरो के लिए 2 और 5 देखते हैं। तो 2 तो हमें पता है कि अगर लगातार संख्याएं हैं, अगर लगातार संख्याएं हैं तो 2 तो भरमार हैं, 2 की भरमार है, केवल 5 को देख लो। तो 100 को भाग कर दो 5 से 20 आया, और यहाँ 20 को भाग कर दो 5 से तो 4 आया, कुल मिलाकर 24। अभी आपने देखा था 24 ही आए थे, जोड़े भी 24 ही बने थे। तो इस तरह से आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लें। 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू यहाँ हमने लिया 250 तक। अगर 250 तक की बात करें, अगर 250 तक की बात करें तो जीरो कितनी है, 250 को भाग करा आपने 5 से 50 आया, 50 को आपने 5 से भाग करा 10 आया, 10 को आपने 5 से भाग करा 2 आया, तो कुल मिलाकर 62 जीरो हैं 250 तक। 250 तक कितनी है, 62 जीरो हैं। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो शून्य है, जो शून्य है वो कितने हैं, 24 हैं। 1 से 250 तक जो शून्य है, जो शून्य है, जो जीरो है वो कितने हैं भैया, 62 हैं। कितने हैं, 62 हैं। आगे और देखें भाई, अगर मैं यहाँ 500 तक पूछ लूँ आपसे, 500 तक पूछ लूँ तो 500 को भाग करो किससे, 5 से, तो कितना आया, 100 आया। 100 को फिर 5 से भाग करा, कितना आया, 20 आया। फिर 20 को 5 से भाग करा, कितना आया, 4 आया। तो कुल मिलाकर जोड़ देंगे 124 आया। भाग कहाँ तक करना, जब तक वो जिससे भाग कर रहे उससे छोटी ना जाए। 5 से छोटा 4 हो गया, रुक गए, ठीक है जी। जैसे ही संख्या छोटी आएगी तब रुकना है। अगर सपोज करो यहाँ 5 भी आ रहा तो नहीं रुकना, 5 से भागो लग जाएगी, ठीक है जी। तो 1 से 500 तक शून्य कितने हैं, 1 से 500 तक जो जीरो है वो कितने हैं, 124 हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं और यहाँ पर निकाल दूं आपसे 1000 तक, 1000 तक की अगर मैं बात करूं, 1000 तक की बात करूं तो 1000 को भाग करो भैया 5 से तो 200 आया, 200 को 5 से भाग करो तो
5 चौक 20, 40 आया। 40 को 5 से भाग करो तो 8 आया। 8 को 5 से भाग करो तो 5 एकम 5 आया। तो कुल मिलाकर कितना है? 8 और 1 9, 4 2 249। तो 1 से लेके 1000 तक जो है वो शून्य कितने हैं? वो शून्य कितने हैं? वो 249 हैं। इस डाटा को आप याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए 1 से 100 तक की कबियारी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निशान लगा दो अगर आपके याद है अगर आपके, तो डायरेक्ट निशान लगाया जा सकता है। कितनी जीरो है? 24 जीरो है। कितनी जीरो है? 24 है। और 1 से 250 तक की बात कर रहे हैं तो कितनी है? 62 है। 1 से 500 तक की बात कर रहे हैं तो कितनी है? 124 है। और अगर 1 से 1000 तक की बात कर रहे हैं तो कितनी है? 249 है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो संख्या है वो फर्स्ट एंड लास्ट है। फर्स्ट एंड लास्ट है। या तो क्वेश्चन आता है मोस्टली 1 से 100 तक का आता है या 1 से 1000 तक का आता है, याद करके चलें इन्हें। तो अब इनके अलावा क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो भी देखते हैं। क्वेश्चन आपका जीरो वाला नहीं छटने वाला, आज किसी भी हालत में जीरो वाला क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला। देखिए ये आ गया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 अप टू यहाँ पे आ गए 49 तक जो है हमें शून्य की संख्या बतानी, हमें जीरो की संख्या बतानी, नंबर ऑफ जीरो बताने। तो अगर संख्याएं लगातार नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि 2 कितने हैं, आपको देखना पड़ेगा कि 5 कितने हैं। तो पहले 2 देख लो फिर 5 देख लो, पहले 2 देख लो और उसके बाद 5 देख लो। अगर ये सारी संख्याएं विषम हैं तो क्या कोई 2 आया है? नहीं आया, इसका मतलब जीरो है। 5 कहाँ आएगा? देखिए 5 में आएगा, ठीक है। 5 उसके बाद 15 में आएगा, उसके बाद जो है 25 में आएगा, 25 में 2 हो जाएंगे, 5 5 25, फिर 35 में आएगा, ठीक है जी, फिर 45 में आएगा, ठीक। और इसके बाद कुछ नहीं आने का। तो 1 2 2 4 और 2 6, 5 तो 6 है, 5 तो 6 है और 2 कोई है ही नहीं। 5 तो 6 है तो 2 कोई नहीं है। तो शून्य की संख्या कितनी बनेगी? शून्य की संख्या भी शून्य हो जाएगी। शून्य की संख्या जो कितनी हो जाएगी भैया? शून्य की संख्या भी शून्य ही हो जाएगी और उत्तर कितना आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पर गुणा कर दी 512 से। किससे गुणा कर दी? 512 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो 2 कोई नहीं था, यहाँ तक 2 कोई नहीं था, 5 थे हमारे पास। कितने? 6। 5 हमने निकाल के दिखाई, 6 थे। 512 में केवल 2 हैं और कोई और संख्या नहीं है। कितने 2 हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। इसका मतलब ये है 2 की पावर 9। जितनी पावर उतने 2, जितनी पावर उतने 2। तो शून्य कितने बनेंगे? जिनकी संख्या कम है, चाहे 5 की संख्या कम हो चाहे 2 की संख्या कम हो। तो शून्य की संख्या कितनी होगी भैया? अब बताओ शून्य की संख्या कितनी होगी? आप अपने आप बता सकते हैं। 2 है हमारे पास, 9 2 है मेरे भाई हमारे पास। कितने? 9। और 5 कितने हैं? 5 है हमारे पास 6। 5 कितने हैं? 5 है हमारे पास 6। तो संख्या कम है 6। तो यही उत्तर बन जाएगा इसका। किसका भैया? इसमें 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 अप टू 49 तक अगर देखें और गुणा में 512 लगा दें तो जीरो जो है वो कितनी बनेगी? वो 6 बनेगी। कितनी बनेगी? 6 बनेगी। चलिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे गैप करके पूछ ले। वो पूछ ले 127 गुणा 128 गुणा 129 अप टू 556 तक जो है वो जीरो की संख्या बतानी है। 127, 28, 29 और 256 तक जो है 256, सॉरी 556 नहीं, 256 तक जीरो की संख्या बतानी। तो क्या होगा? देखिए पहले 256 तक ही आप जीरो निकाल लो। 256 को भाग करो किससे? 5 से। तो 5 5 25 और 5 एकम 5। फिर 51 को भाग करो 5 से, तो 5 एकम 5 जीरो लगा दो। फिर 10 को भाग करो 5 से, 5 दूनी 10। तो कुल मिलाकर 1 और 2 3, 5 और 1 6, 63 जीरो बनती 256 तक। अगर लगातार होती है, लगातार नहीं है तो अब इससे पहली संख्या क्या है? 126। इससे पहली संख्या क्या है? 126। 126 तक कितनी जीरो है वो देखनी पड़ेगी। 126 तक जीरो निकालने के लिए फिर 5 से भाग दो। 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 25 से भाग करो भैया। तो 5 5 25। रुकना नहीं है अभी। क्यों नहीं रुकना? क्योंकि 5 5 से छोटा नहीं है, बराबर है, भाग लग जाएगी। भाग लगाना है तो 5 एकम 5।
तो 25 और 5 30 और 31, इसका मतलब 1 से लेके 126 तक कितनी है? 31 जीरो है। 1 से लेके 126 तक कितनी जीरो है? 31 जीरो है। और 1 से लेके 256 तक कितनी जीरो है? वो कितनी है? 63 है। और मुझे चाहिए कहाँ से? 127 से लेके 256 तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 63 में से 31 घटाना पड़ेगा और उत्तर जो आएगा वो 32 आ जाएगा। और 32 ही जीरो यहाँ पर 127 से 256 तक बनने वाली है। 127 से 256 तक बनने वाली हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिया 512, क्लियर हो जाएगा आपको, 513, 514 अप टू यहाँ पर 1024 तक बताना है। तो 1024 को भाग करना है किससे? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 204 आए। 204 को 5 से भाग करा तो 5 चौक 20, 40 आए। 40 को 5 से भाग करा 8 आए। 8 को 5 से भाग करा तो 5 से कम 5 आया। तो कुल मिलाकर 8 4 12, 1 13 का 3 कांसिल को 1 4 और 1 5, 253 जो है वो 1024 तक जीरो बनेंगे। अब इससे पहले आ रहा 511। 511 तक देखो जी, 511 को भाग करो किससे? 5 से। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। 102 को भाग करो 5 से, 5 दूनी 10, जीरो लगा दो। 20 को भाग करो 5 से, 5 चौक 20, जोड़ दो, कितना आया? 126। तो अगर मैं बात करूं 1 से लेके 1024 तक, अगर मैं बात करूं 1 से लेके 1024 तक, तो जो जीरो की संख्या है वो 253 है। कितनी है? 253 है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कहां से? 1 से लेके 511 तक। 1 से लेके 511 तक, तो जो जीरो की संख्या है वो 126 है। कितनी है? 126। मुझे कहाँ से चाहिए? 512 से 1024 तक। तो घटाना पड़ेगा, 253 में से 126 माइनस करना पड़ेगा। कर दो जी, यहाँ पर आए 13 में से 6 गए 7, 2 1, 127 जो है यहाँ पर जो है आपका उत्तर बन जाएगा इस टाइप से। चलिए और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से आपके पास जो है और क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी आ सकता है। देखें क्वेश्चन आया 3 गुणा 6 गुणा 9, मतलब सारे के सारे 3 के गुणांक हैं 990 तक आगे जीरो की संख्या बताओ। तो पहला काम क्या है? इसे क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 1। इसे क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 2। इसे क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 3। इसे क्या लिख सकता हूँ भैया? इसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 330। अब 3 सब में से बाहर निकाल ले और 3 कितने हैं? 330। जितने पद हैं उतने ही 3 हैं, जितने पद हैं उतने ही 3 हैं। 1 2 3 और यहाँ 330, तो 330 ही जो है 3 है। अंदर बचा 1 2 3 अप टू कितने बचे? 330। देखिए इसमें तो कोई जीरो नहीं है। 3 की तो मैं कितनी भी बार गुणा करूं कोई जीरो नहीं आने वाले। 5 की अकेले की गुणा करूं कितनी बार, कोई जीरो नहीं आने वाली। 7 की कितनी बार गुणा करूं, कोई जीरो नहीं आने वाली। ठीक है जी, तो इसमें तो जीरो नहीं है। खेल सारा इसका 330 को भाग कर दो बस। 5 से 5 छंग 30, 5 छंग 30, 66 बने पहले तो भैया। फिर 66 को भाग करो 5 से, 5 से कम 5, 1 5 3 15, 13 बने। फिर 13 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, यहाँ पर 6 और 3 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल को 1, 6 और 1 7 और 1 8, 81 जीरो बनती हैं। कितनी बनती हैं? 81 जीरो बनती हैं। आप भी निकाल कर देखिए, आप भी अपने क्वेश्चन इसी तरह से बनाते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लगा देते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इसी टाइप का, जैसे 3 का गुणांक आया, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, किसी का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। अब इसे क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 1 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर कितना है? 32। ठीक है जी। अब देखिए 4 कितने हैं? 32 ही हैं। अंदर बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू 32 तक। अब इसमें तो कोई जीरो आने वाली है नहीं, इसमें तो कोई जीरो आने वाली नहीं है, तो किस में है जीरो? इसमें ही है। तो 32 को भाग करो आप किससे? 5 से। 5 छंग 30। ठीक है जी, आगे कुछ नहीं शेष बच रहा, उसे छोड़ दो। 6 को भाग करो 5 से, 1, तो कितना आया भैया? 7 जीरो है। कितनी जीरो है? 7 जीरो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं मिलते हैं तो बिल्कुल करें।
और ये अब आप किसी भी हालत में जो है नहीं छोड़ने वाले हैं। और क्या आ सकता है, और देखिए भाई, और आ सकता है आपका ये आ गया 10 की पावर 20 गुणा 10 की पावर 50 आ गया। इसमें जीरो की संख्या बतानी। जब आधार में 10 है, जब आधार में 10 है और वो संख्याएं गुणा में दी गई हैं तो कुछ नहीं करना, घात को जोड़ दो, बस घात को जोड़ दो। तो 10 की पावर कितनी है 70, 10 की पावर 70 है तो शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या कितनी है, जितनी घात है 10 की जितनी घात आ जाए उतनी शून्य की संख्या है, उतनी ही जीरो की संख्या है। तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है, और ये भी बन सकता है भैया 10 की पावर 20 प्लस 10 की पावर 50 आ जाए तो क्या करेंगे, 10 की पावर 20 और 10 की पावर 50 आ जाए तो क्या करेंगे, जो कॉमन आ जाए, क्या रहा कॉमन 10 की पावर 20, क्या रहा कॉमन 10 की पावर 20। तो ये ही जो है उत्तर बनना है आपका। शून्य की संख्या क्या है, शून्य की संख्या क्या है, जितना कॉमन है अंदर अगर देखें तो क्या बचेगा, 1 प्लस 10 की पावर 30 बचेगा। तो शून्य की संख्या वो होगी जो बाहर है, बाहर कितनी है 10 की पावर 20, तो 20 उत्तर बनेगा। या दूसरी बात याद रख लो, 10 की जो छोटी पावर है, 10 की जो कम से कम पावर है, 10 की जो लोएस्ट पावर है वो उत्तर बननी है। पावर देखना है, काम बन जाना है। एक इस तरह से भी बात बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है भैया। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक इसी तरह से ये आ गया भैया 10, 20, 30 और अप टू 150 आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 3 लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसे लिख सकते हैं 10 गुणा 15। तो 10 की घात कितनी है, 15 है। यो आ गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 15। अब पहले जो है 15 तक की जीरो निकाल लो, 15 को 5 से भाग करो, 5 या 15 कितनी जीरो बनेगी, 3 बनेगी। तो 3 जीरो तो यहाँ है और 15 यहाँ है। जो 10 की घात जितनी है ना उतनी तो जीरो रहनी है। तो 15 तो है ही और 3 और जोड़ दो। तो इसमें जो क्वेश्चन में बनेगी जीरो वो कितनी बनेगी भैया, 18 जीरो बनेगी, 18 जीरो बनेगी। इसके अलावा आपने अपनी किताब में किस टाइप के जीरो के क्वेश्चन देखे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। अपनी तैयारी को जबरदस्त रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहें टेस्ट पेपर ऐप के साथ। धन्यवाद।